जय हिंद भाइयों। और सब आनंद में हो, सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो। बहुत अच्छी बात। एक छोटी सी बात है जो आजकल चल रही है, खासकर उन युवाओं में जो भी अपनी पढ़ाई को निपटा के उस एज में आ गए हैं, जिनकी एज लगभग 20-25 प्लस माइनस है। उनके सामने अब एक सामने क्या वो रियली है कि अब उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है और अपने परिवार की जिम्मेदारी को अब अपने हाथों में लेके उसे अपने हिसाब से उसको आगे बढ़ाना है। जी हाँ, ये रियल है और लाइफ में हर इंसान के साथ ऐसा होता है, छोटे स्तर पे या बड़े स्तर पे। या उसको विरासत में कुछ मिला है और किन्हीं को विरासत में कुछ नहीं मिला है। जिनको विरासत में मिला है उनको उससे आगे जाना है, जिनको विरासत में कुछ नहीं है या ठीक ठाक है तो उनको हम अपने हिसाब से अपने मकान को, अपने परिवार को, अपने समाज में वैल्यूएशन को अपने हाथों से अपने जीवन में आगे बढ़ाना है। इसके लिए आपको जिम्मेदारी तो ज़रूरी है कि लेओगी। जिम्मेदारी बिना तो कुछ होने वाला है नहीं। और अब आप उस एज में आगे हो, आपकी उम्र लगभग अपने लाइफ काल की 30% क्रॉस कर चुकी है। अब इससे ज़्यादा तो आप टाइम क्या व्यर्थ करोगे कि आप अब जिम्मेदारी से दूर भागोगे, क्योंकि जिम्मेदारी तो आपको आज ना कल, कल या परसों परसों तो लेनी है। और इसके लिए आपको अपने घर परिवार की सब जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने के लिए, अपनी लाइफ को सुंदर, स्वच्छ, आरामदायक बनाने के लिए अब छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। जी हाँ, ये रियल है। क्योंकि आजकल के युवा है ना, वो बातें करते हैं कि बेरोजगारी है, सरकार में रोजगार नहीं देती है, ऐसी वैसी बातें, पढ़ाई कर ली, ये कर लिया, कुछ होने वाला नहीं है, ना जाने कितने इंटरव्यू दे चुके हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं। तो गुरु, हमारे भारत की आबाद जनसंख्या है एक 130 करोड़। तो उसमें से अब देख लो कि हम कहाँ हैं। तो हमको हमारे स्तर पर काम करना होगा। उसके लिए यह है कि आप बेरोजगारी का नाम तो ले नहीं सकोगे, इससे नुकसान तो आपको है, सरकार को तो है नहीं। सरकार को क्या चाहिए? सरकार को टैक्स चाहिए और बहुत सी एजेंसियां हैं जो उससे जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं उनका तो काम हो रहा है, काम रुका हुआ है तो आपका रुका हुआ है। जी हाँ, आपको अपने परिवार को, अपने घर को कैसे चलाना है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, ना कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जी हाँ, तो सीधा सीधा समझ लो कि आपको अपना जो काम है उसका खुद को वो करने की क्षमता लानी होगी, ना कि गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर रहना होगा, ना आपको नौकरी पे रहना होगा। आपको अपने स्तर पर कुछ ना कुछ काम करना ही होगा। जी हाँ, कुछ ना कुछ काम करना ही होगा। समझ लो अपनी लाइफ में, भले ही वो छोटी नौकरी क्यों ना हो, आपको तुरंत प्रभाव से उसमें लग जाना चाहिए और अपनी लाइफ को स्टार्ट कर देना चाहिए कि आज से मैं कुछ ना कुछ करूँगा और अपने घर परिवार को उसका फ़ायदा मिलेगा। जी हाँ, आज छोटे स्तर पे तो कल बड़े स्तर पे। लेकिन आप ये सोच के रुक जाओ कि मुझे बड़ी ही नौकरी करनी है, मेरे 5 साल 10 साल निकल जाए, मैं इंटरव्यू ट्रेनिंग देता रहूँगा और अपने घर को पीछे धकेलता रहूँगा, आर्थिक स्थिति कमज़ोर करते रहूँगा और अपने माँ-बाप को वो आराम सुख-सुविधा नहीं दे पाऊँगा, जो मेरे माँ-बापों ने मुझे छोटे से इतना बड़ा किया, कितने दुःख देखे होंगे। जिनके तो हालात ठीक है, उनका तो चलो ठीक है कि भई उनके पास पैसे थे, लेकिन जिनकी गरीब स्थिति थी बिल्कुल, खाने-पीने के भी वो रोज़ कमाते थे, रोज़ लाते थे, फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाते थे। ऐसे करने वाले बच्चों को खास तौर पर अपने जीवन काल में ध्यान रहे कि अपने माँ-बाप ने जो संघर्ष करके हमको इतना बड़ा किया है, वो एक-एक मिनट व्यर्थ ना जाए और अपनी लाइफ में एक-एक मिनट का पूरा शोधन होके उसका
फल मिलना चाहिए अपने माँ-बाप को कि हमारा बेटे को हमने इतने दुःख दे के पढ़ाया, इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया कि वो हमारी सेवा कर सके। जी हाँ, तो अपना प्रथम कर्तव्य यही बनता है कि अपने माँ-बाप की सेवा के लिए, अपने माँ-बाप की सुख-सुविधाओं के लिए इतना ज़रूर कमाएँ कि जिससे अपना घर सुख, शांति और व्यय निष्ठा से अपने माँ-बाप की सेवा में वो कार्य पूरे हो सके, जिसकी सोच अपने माँ-बाप रखते हैं। जी हाँ, अपने बच्चे से क्या रखते हैं माँ-बाप? यही कि अपना बेटा अच्छा रहे, अच्छे से अपनी काल में हमारा अच्छा योगदान रहे उस बच्चे का और ठीक-ठाक माहौल मिले हमको। तो जब ज़िम्मेदारी आपकी है, उनकी वो स्थिति नहीं होगी होगी तो भी 5 साल, 10 साल बाद वो वृद्ध होंगे, तो उस स्थिति में चले जाएँगे, उनसे कुछ नहीं होगा और वो ज़िम्मेदारी आपकी होगी। आपको कुछ ना कुछ करके इस घर को, परिवार को चलाना ही होगा। जी हाँ, तो आज से लग जाओ, बड़ी नौकरी की आस ना करो, छोटे से स्टार्ट कर दो, तो आपकी लाइफ में बहुत ही मज़ा है, ज़िंदगी आनंदमय है। जिसे भी करो अपना 100% दे के करो और ज़िंदगी के मज़े लो। जी हाँ, उस आस में ना रहे कि गवर्नमेंट हमें नौकरी की नहीं दे रही है, बेरोज़गारी बहुत है। अरे यार, बेरोज़गारी रोज़गार करने वालों के लिए तो बहुत रोज़गार है, वो करना ही नहीं चाहे तो रोज़गार है ही नहीं। अवसर देखो आपको बनाने पड़ेंगे और आपका घर किस स्थिति में है, तो आपको आज से ही लगना होगा। आप 1 साल का निकालोगे, 2 साल निकालोगे, नुकसान आपका ही है, ना कि गवर्नमेंट का है। देख लो, ये महँगाई का ज़माना है, तो जितना आप लेट लगोगे, उतना ही आपके लिए नुकसान है और आपकी वो तड़प भी मिट जाएगी कमाने की, क्योंकि इस एज में आप लग गए तो बहुत अच्छा और 5 साल अगले निकल गए, तो आप उस 10% में आ जाओगे जो निचले वाले हैं, देख लो। तो आपको आज से ही बदलाव करना है और अपनी लाइफ को स्टार्ट कर देना है जल्दी से जल्दी। भले ही आप 10,000 8,000 की तनख्वाह पे ही काम क्यों ना लगे, क्योंकि आपका ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। जितने तेज गति से, जितने जल्दी आप अपनी लाइफ में लगोगे, तो उसका परिणाम आपको 5, 10, 15, 20 सालों में अवश्य ही मिलेगा और आपकी ज़िंदगी सुखमय होगी। आप 8 से लगा के 50,000 तक जा सकते हो, 50 से आप 1 लाख तक क्यों ना जा सकते हो, क्योंकि आपको स्टेप तो लेना ही होगा। कोई आदमी बड़ा बनने से पहले वो छोटा होता है और उसको एक-एक कदम मिला के आगे बढ़ने में योगदान होता है। तो आप अपनी लाइफ में यही ना सोचें कि हम बड़ी नौकरी ही करनी, क्योंकि बड़ा तब बनता है जब वो छोटा होता है। बड़े को बड़ा क्या बनना, आप छोटे हो तो आपको छोटा स्टार्टअप लेना ही होगा और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना ही होगा। करोड़पति बनने की ना सोचे, अपने परिवार को इतनी सुविधा दे सको कि आप शांति से 2 टाइम की रोटी और अपने ज़रूरत की चीज़ों को आप प्राप्त कर सकते हो और आपका घर परिवार अच्छा चल सके और आप इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी निकाल सको। धन्यवाद।